हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज हम हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारा होगा द्विघात समीकरण में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है द्विघात समीकरण का, जिसमें हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और इसके बाद से लास्ट हमारा होगा लेक्चर नंबर 5 होगा। उसके बाद से हम एक लेक्चर नंबर 6 हम लेंगे, जिसमें हमने क्या करेंगे, जितना हम पढ़े हैं अभी तक, जितना हम पढ़े द्विघात समीकरण में, सबका सब हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हम क्या करेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 6 होगा। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है, उसको समझेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद का जो आने वाला लेक्चर हमारा 5 होगा, उसमें हम देखेंगे कि किसी समीकरण का जो मूल दिया होता है, उस मूल से हमें किसी समीकरण को बनाना वो कैसे सीखते हैं, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हमारा होगा मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। तो स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण में। देखो, मूलों का योगफल तथा गुणनफल का मतलब क्या है। पहली बात ये देखिए कि हम पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। अच्छा, तो यह तो हमारा द्विघात समीकरण है। फिर हम पढ़ रहे हैं मूलों का योगफल तथा गुणनफल। तो अब इसके क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक क्या बोलते हैं, इसको हल करने का तरीका होगा। तो हम गुणनखंड विधि का यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना ही कहता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालते हैं कि हम अल्फा जो हमारा होता है वो हम ये कह देते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने 12 आपने सुन लिया होगा, काफी अच्छे तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना होता है अल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है, हमें मूलों का योगफल करना है और मूलों का गुणनफल करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखो डेरिवेशन तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं 2 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा अभी। लेकिन जो इसका मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं मूलों का योगफल, इसे कहते हैं मूलों का योगफल। और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का जो गुणनफल होता है ना, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। बस यही हमारा है, ये हमारा फार्मूला है और इसी पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा आता क्या है, कुछ भाई कोई दिक्कत है नहीं। आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो मैं यहाँ पर आपको रफली बता दे रहा हूं क्या हो रहा है। माइनस बी ये दोनों का, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस ये का, ये क्या होगा, कट जाएगा पूरा पूरा ये वाला का। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ यार, छोड़ो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना होगा। ठीक है, और यहां से प्लस आप जोड़ रहे हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो माइनस करेंगे यहां से, ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना होगा नहीं होगा। 2a यहाँ के नीचे क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो 2a ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, 2a माइनस, अब ये देखो माइनस बी इस तरीके से लिखेंगे, माइनस बी। ठीक है, माइनस बी, यहां से एक माइनस बी, यहां से एक माइनस बी, 2 माइनस बी हो जाएगा, 2 माइनस बी। आपके पास कंप्लीटली कितना होगा, 2 माइनस 2b। और ये देखो, एक मिनट, हाँ ये प्लस है और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कंप्लीटली क्या बचेगा, क्या, माइनस 2b अपॉन 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा क्या, माइनस b अपॉन a, जो कि ये है। ठीक है, ये है। अब अगर अल्फा प्लस बीटा का ये आपने निकाला, और अगर आप अल्फा इंटू बीटा का अगर करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, देखो। तो स्टूडेंट देखो, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा इंटू बीटा का हम करने वाले हैं। तो अल्फा हमारी वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस बी, सॉरी माइनस बी होती है, माइनस बी, और ये प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac
इतना हो जाएगा अपॉन 2a, और यहां से क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहां पर कर दीजिए। सेकंड वाला हमारा क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इतना समझ में आता है सबको, ठीक है, इतना होगा यहां पर। अब क्या इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा आपको, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना समझ में आता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, कुछ करना नहीं है। अब इसका प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास माइनस मिलेगा माइनस बी स्क्वायर, अब यहां से माइनस खुलेगा कितना आएगा, प्लस 4ac, ठीक। और यहां से देखो ये 2a मेरी कितना होगा 4a स्क्वायर। इतना समझ में आता है सबको। अब ये देखो बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहां से 4 से 4 कैंसिल, a से a स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। कंप्लीटली आपको ये मिलेगा, ये चीज, ठीक है। ये मूलों का योगफल और गुणनफल का डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा, तो मैं यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब हम देखो मैं क्वेश्चन में लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमने जाना कि मूलों का जो योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा, वो आता है माइनस बी अपॉन ए। तो आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बस यही तो है, ठीक है। तो अब इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूल ज्ञात करने के बाद देखो दो तरीका इसका है। आप क्या करो, इसको मूल ज्ञात करो, फिर उसको जोड़ो, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप फिर मूल को या क्या किया कि फाइंड किया, फिर उनको क्या गुणा करेंगे, तब आपके पास आंसर मिलेगा। लेकिन हमने डेरिवेशन के साथ जब किया तो हमारे पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस समीकरण का जो हम ज्ञात करेंगे, कुछ करना नहीं हमें, हल में सीधा लिखेंगे कि हल, हमें पहले बात ए बी सी चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि फार्मूले में ए बी सी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 का a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, कंपेयर करने पर, ठीक है। हम यहां से करना क्या कर रहे हैं, इसको तुलना कर रहे हैं। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू में 2 मिल जाएगी, क्योंकि x का स्क्वायर यहां से स्क्वायर है। b हमें यहां पर क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 मिलेगा, क्योंकि x के जो साथ में जो हमारा गुणांक है वो कितना है, माइनस 3 है। तो हमें b मिलेगा माइनस 3, ठीक। एंड c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू में 7 मिलेगा, c इज इक्वल टू में 7। अब हमें क्या करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम सिंपल से लिखेंगे मूलों का, ये देखो 1 नंबर 2 नंबर पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन सीरीज जब बना रहे हैं तो पूरी चीजें आपको बताना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आप माइनस बी अपॉन ए कर दीजिए, आपका मूलों का योगफल हो गया। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, माइनस और माइनस 3, और अपॉन में कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 2 है, ये माइनस 3 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा कितना, 3/2, 3/2। तो मतलब आया आपके पास क्या, मूलों का योगफल आपके पास आया 3/2, ठीक। और अब मूलों का गुणनफल निकालो। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है। यहां से देखो सी अपॉन ए होता है, तो आपके पास सी कितना है, 7 है, ठीक। ए आपके पास कितना है, 2 है। तो बस
हो गया, आपके पास यही मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। तो ये जो पूछता है वो 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है, ज्यादा और कुछ नहीं पूछता है। बस आपको देखना होता है तरीके के लिए पूछेगा कि मूलों का योगफल और गुणनफल, तो बस कुछ करना नहीं, आपको यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए, a b c की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद से माइनस b अपॉन a c अपॉन a करेंगे, आपको पास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया हुआ है एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखो, हम यहाँ पर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमने पहला तो सीखा कि मूलों के गुणनफल और योगफल क्या होता है, वो फाइंड करना काफी आसान था। अब यहाँ पर कुछ कह रहा है कि हमें ये कह रहा है कि समीकरण इतना है, इसके मूल कह रहा है अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, इतना ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बताइए इस समीकरण की। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करने के लिए हमें क्या, पहले हमें अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया है, हमें ये कह रहा है ये समीकरण है, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो दिया है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये तो कह रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर अल्फा स्क्वायर है, यहां पर अल्फा है, यहां पर बीटा, यहां पर बीटा स्क्वायर है। तो सिंपली यहां से अल्फा और बीटा दोनों में से क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कैसे तरीके लिख सकते हैं आप, अल्फा बीटा कॉमन किया हमने, तो यहां पर जब अल्फा बीटा कॉमन करोगे तो अल्फा सिर्फ बचेगा यहां पर, क्योंकि बीटा बाहर आ गया, प्लस। ठीक है, अब यहां से आपका अल्फा भी बाहर आ गया सिर्फ, और बीटा भी बाहर गया, सिर्फ एक बीटा बचेगा। ठीक, ये बचेगा आपके पास। तो आपके पास मिला क्या, आपको मिला है कि अल्फा डॉट बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये मूलों का योगफल आपको है और ये मूलों का गुणनफल। ठीक, तो अब आपको इसका, इस समीकरण का जो मूलों का योगफल है वो क्या होगा, आपको इतना निकालने के बाद आप कहेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपके पास क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी और अपॉन ए। तो आई होप कि आपको ए बी सी पता ही चल गया होगा, मैं बार बार नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। अब यहां देखो माइनस 3/2 है, तो क्या होगा हमारे पास 3/2 होगा। ठीक, और यहां से मूलों का गुणनफल आप निकाल लो, तो गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन है, तो सी के जगह आपके पास 5 और ए की जगह आपके पास 2, 5/2 इतना होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आप क्या करो, इसी में रख दो। आपके पास अल्फा प्लस बीटा योगफल की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, और गुणनफल की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो आपके पास सिंपली मिलेगा क्या, 5/2 और 3/2, यही तो मिलेगा, कुछ और मिलेगा। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास ये 3/2 है, और मूलों का गुणनफल की वैल्यू जो है वो 5/2 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा आपके पास, 5 का 3 में करेंगे 15 और अपॉन 4, ये आपके पास कंप्लीटली इसकी वैल्यू आएगी 15/4, ये 4 है, 15/4। ठीक है, ये आएगी। तो ये समीकरण था, ये काफी आसान था, और इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं एक सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया है कि समीकरण x² प्लस kx प्लस 3 = 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात करो। बस ये देखो, ये बहुविकल्पी में 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो सोचो कोई दिक्कत है नहीं। ये कह रहा है कि समीकरण का मूल 1 है। ठीक है, मूल का मतलब क्या है भाई, समीकरण का एक मूल 1 है, मतलब मूल का मतलब क्या, x का मान, यही तो। अगर समीकरण 2 घात का है तो समीकरण का मतलब x के 2 मान मिलेगा, तो उनमें से x का एक मान तो आपको दे दिया 1, मतलब क्या इसका है, मतलब ये है कि आपको दिया है मूल 1 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x = 1 समीकरण का एक मूल है, समीकरण का एक मूल है, आप ये तो लिख सकते हैं। x = 1 मतलब यही तो है भाई मूल का, कि x की वैल्यू, x का मान। तो यहां पर कह रहा है कि इस समीकरण का एक मूल 1 है, तो मतलब क्या, यहां पर x की जो वैल्यू है
वो 1 के बराबर है, ये चीज कह रहा है, तब आप क्या करो कि k का मान ज्ञात करो इस k का। तो सिंपल है भाई, जब आपको x की वैल्यू मिल गई है आप यहां पर रख दो, समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या रखो कि x इज इक्वल टू 1 समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो अब रखो, यहां से होगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना होगा, ये 1 का 1 ही होगा, कुछ और होगा, 1 होगा, प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा k इज इक्वल टू -4। ठीक, ये आपके पास आएगा। अगर मान लीजिए कोई समीकरण इस तरीके से दिया है तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, तो उसको इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट, आज हमने ये सीखा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है और उन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनका पैटर्न, हमने 3 पैटर्न आता है, उस पर तीनों पैटर्न को हमने देखा। तो आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पर पूरी कंप्लीट सीरीज बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा यही है कि जो भी जिस पर भी बनाऊं, जिस चैप्टर बनाऊं, उस पूरे चैप्टर के लिए कंप्लीट वाइज, ताकि आपको अगर कोई टॉपिक आपने खोजा, अगला वाला क्या होगा आपको, तो वो किसी परेशानी की दिक्कत आप लोग ना सामना ना करना पड़े। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि हर चैप्टर को जो चैप्टर मैं उठाऊंगा पूरी तरीके से उसकी कंप्लीट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो कल हम सीखेंगे कि मूलों का, किसी समीकरण का जो मूल दिया होता है उससे हम समीकरण कैसे फाइंड करेंगे, वो हम देखेंगे कल वाले वीडियो में।